अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये प्रीफिक्सेस के बारे में है। प्रीफिक्सेस जो हैं ये असल में मल्टीपल और सब मल्टीपल्स होते हैं। एक बहुत बड़ी वैल्यू हो या एक बहुत छोटी वैल्यू हो, उसको आप किस तरह से एक नॉर्मल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा SLO जो सा 1.4 है, ये प्रीफिक्सेस, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो convert the prefixes and the symbols to describe, to indicate multiple and submultiple व base and derived units। तो अगर आप बुक के ऊपर से इसको देखना चाहें तो पेज नंबर 7 और 8 है, और 7-8 पेज के ऊपर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मौजूद है PTB की बुक पे। प्रीफिक्सेस जो है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत स्मॉल वैल्यू, उसको बार बार लिखना अगर शुरू करें किसी क्वेश्चन में तो हमसे गलती हो सकती है। इसलिए हम अगर उसको प्रीफिक्सेस में यानी कि उसके किसी छोटे यूनिट में लिखते हैं जिसको लिखना आसान हो तो हमसे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा यूनिट जो सा है इसमें मल्टीपल और सब मल्टीपल जो से हैं इनको इसमें प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं हम। प्रीफिक्सेस जो से हैं ये वर्ड्स या लेटर होते हैं, वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जो कि ऐसे यूनिट से पहले हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेबल 1.3 है बुक के ऊपर, ये पूरा वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने बना भी दिया यहाँ पे, हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें से रह गई हों, आखिरी पॉइंट शायद रह गया इसमें से। तो एक्सा जो सा है ये 10 की पावर 18 है, जिस तरह से पीटा जो सा 10 की पावर 15 है। इस तरह से नीचे आते जाए तो ये सारा टेबल आपके सामने है। ज़रा इस टेबल पे अगर गौर करें आप तो 3 का डिफरेंस शुरू में आता है, याद करने के लिए आसानी रहेगी। पहले 18 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 10 की पावर 3 है, 6 है। तो इसमें अगर गौर करें तो कुछ चीज़ें तो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कंप्यूटर में ख़ास तौर पे। जिस तरह से देखें, हम कोई हार्ड डिस्क लेने जाते हैं तो उसको कहते हैं हमें 80 यानी 80 गीगाबाइट की GB की हार्ड डिस्क दे दो। GB का मतलब गीगाबाइट होता है। कंप्यूटर जो जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे आजकल कंप्यूटर जानते हैं, वो गीगाबाइट को समझते हैं कि गीगा का मतलब जो सा है वो हार्ड डिस्क में यूज़ करते हैं हम। इस तरह रैम में भी यूज़ करते हैं मेगाबाइट, तो मेगा का मतलब यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एक्सा जो सा 10 की पावर 18 है, पीटा जो सा 10 की पावर 15 है, टेरा जो सा 10 की पावर 12 है, गीगा जो सा 10 की पावर 9 है। इस तरह से मेगा जो सा 10 की पावर 6 है। इस तरह नीचे चलते हैं। लेकिन जब आप आते हैं किलो से नीचे हेक्टो पे तो फिर 1 का डिफरेंस हो जाता है। तो 1 का डिफरेंस जो सा हो जाता है, और उसके बाद जो हेक्टो है उसमें भी 1 का डिफरेंस है, डेका में भी 1 का डिफरेंस है। लेकिन जब डेसी में आते हैं तो फिर 2 कम हो जाते हैं, उसमें 0 और 1 कम हो जाता है, -1 में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सेंटी में फिर 1 कम हो जाता है, मिली में फिर 1 कम हो जाता है। लेकिन जब माइक्रो में, नैनो में, पीको और फेमटो वगैरह में जाते हैं तो फिर 3 का डिफरेंस से वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि शुरू में भी 3 का डिफरेंस से कम हो रहे हैं, आखिर में भी 3 का डिफरेंस से कम हो रहे हैं, लेकिन दरमियान में 2-3 वैल्यू में 1 का डिफरेंस है और एक वैल्यू ऐसी जिसमें 2 का डिफरेंस है, जिससे वो कम होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे आप हर एक को नोट करें कि हर एक में 3 का डिफरेंस है। इसलिए ये सारे के सारे जो से हैं, ज़्यादातर जो से हैं ये 10 की पावर 10 की पावर जो सी है ये 18 जो सा 15 जो सा 12 जो सा 9 और 6 13, ये सारे जो से हैं। इसी तरह से नीचे आ जाएं आप, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये सारे जो से हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, यानी कि 3 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनका रिलेशन वो पूछें तो एक ये आप बता सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं, और दूसरा आप ये बता सकते हैं कि जो से नीचे वाली वैल्यूज़ हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं, और जो सी पीटा, टेरा और गीगा वगैरह मेगा हैं ये वेरी लार्ज वैल्यूज़ हैं। अब उसके बाद आया था टेबल 1.4। इसमें हमने लेंथ के बारे में कुछ बताया हुआ है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 में,
कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। सेंटी जो सा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। मिली जो सा 10 की पावर 3 है। माइक्रोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -6 से करेंगे, और नैनोमीटर को जब करेंगे 10 की पावर -9 से करेंगे। अब आगे मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि बहुत लार्ज अगर वैल्यूज़ हों, जिस तरह से 20,000 ग्राम है, तो 20 अलहदा कर लें, 1000 अलहदा कर लें। 1000 की जगह 10 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब अगर टेबल में आप देखें तो 10 की पावर 3 असल में किलो है, तो 10 की पावर 3 की जगह मैंने किलो लिख दिया, तो 20 किलोग्राम अब लिखना आसान है एज़ कम्पेयर टू 20,000 ग्राम, क्योंकि 20,000 ग्राम में आपकी गलती हो सकती है कि आप ज़ीरो जो सा कुछ छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20 किलोग्राम लिखेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से 48 के बाद 5 ज़ीरो हैं और आगे वाट लिखा हुआ है, वाट पावर का यूनिट है जो आगे जाके आप पढ़ेंगे। 48,100 अलग कर दें, 1000 अलग कर दें, 10 की पावर 3 को किलो वाट लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि आप 10 की पावर 10 के जो से 5 ज़ीरोज़ हैं वो अलग कर दें, तो 10 की पावर 5 अब देखें प्रीफिक्सेस में नहीं है कहीं पर। इससे हमने क्या किया कि 10 से डिवाइड भी कर दिया है 48 को, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि 10 की पावर 5 10 की पावर 1 के साथ मिलकर 10 की पावर 6 हो जाएगा, वो मेगावाट बन जाएगा। तो 4 जो सा डिवाइड किए 10 से, वो 48 को 4.8 बना देगा। अब बहुत स्मॉल वैल्यूज़ अगर आ जाएँ, तो स्मॉल वैल्यूज़ में जो सा है आपका 0.0004 ज़ीरो के बाद 2 ग्राम लगाया है। तो अगर आप 3 ज़ीरो जो से इसके ख़त्म करके नीचे 10 की पावर 3 लिख देते हैं, तो वो 0.02 ग्राम डिवाइड बाई 10 की पावर 3 रह जाएगा। अब अगर 10 की पावर 3 को उठा के ऊपर लाएँ तो वो -3 हो जाएगा। यानी कि आपको इसका पता है रूल का, मैथ का, कि अगर पावर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाया जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 10 की पावर 3 को अगर आप टेबल में देखें तो वो मिली है, तो इस तरह से हमें 0.02 मिलीग्राम लिखना आसान है एज़ कम्पेयर टू 0.0002 ग्राम लिखने के, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि आप वो जो से पॉइंट है उसको मूव करवाते हैं जब लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो नीचे 10 की पावर 5 आ जाएगा। अब 10 की पावर 5 को अगर ऊपर लेके जाओ 10 की पावर -5 हो जाएगा। लेकिन -5 हमारे टेबल में मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक 10 से डिवाइड भी कर देते हैं और 2 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नीचे 10 आया है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वो उसके साथ मिलकर 10 की पावर -6 हो जाएगा, और वो असल में आपका मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है। तो माइक्रो को लिखने का तरीका कुछ ये होता है कि यू के थोड़ा सा यू को नीचे की तरफ बढ़ा लिया जाता है। अब ये कुछ सवाल मैंने दिए हुए हैं कि आपने एक तो टेबल 1.3 दोबारा ड्रॉ करना है। उसके बाद ये है कि आपने 5 प्रीफिक्सेस वो लिखने हैं जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं इनमें से, और वो आपको पता है आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपका है कि मैंने कुछ सवाल दिए हुए हैं कि 5000 ग्राम में ये कुछ सवाल लिखे हैं 4 के करीब, इनको आपने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है ताकि ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू जो सी है वो चेंज हो जाए। इसी तरह से वो एक क्वेश्चन है कि माइक्रो, नैनो और पीको जो से हैं ये किस तरह से रिलेट करते हैं। जो पढ़ाते पढ़ाते मैंने इसके जवाब जो है आपको बता दिया था, तो वो आप उधर से दोबारा से लेक्चर सुन सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं। 2 पॉइंट्स में इसका जवाब देना है। उसके बाद है जी कि अपनी एज जो आपकी है, जिस तरह से किसी बच्चे की एज जो सी है वो 13 ईयर्स है या 14 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, जितनी भी है, उस ईयर्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, 5 आपके क्वेश्चंस हैं, और ये आपने क्वेश्चन जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन के और देख के, तो इसको आपने अच्छे तरीके से हल कर देना है, और कोशिश करनी है कि ये जो लेक्चर है इसका अगर समझ ना आए तो बार बार भी इसको रिव्यू आप कर सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था जो कि SL 1.4 के ऊपर था, जो कि प्रीफिक्सेस के बारे में था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पेपर में कई दफ़ा इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और इसके बारे में ये है कि प्रीफिक्सेस जो है बहुत स्मॉल या बहुत बड़ी वैल्यू को आप नॉर्मल वैल्यू में लाने के लिए यूज़ करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।